क्या मस्त सुबह हो रही है गाइस। हाय गाइस, व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू स्टडी व्लॉग। मैं दो जगह ये इंट्रो फिल्म कर रही हूँ एंड टुडे इज 6th of November एंड आई हैव woke up at 5 AM टुडे। सो आज मैं सुबह उठ के अपने मेजर गोल्स जैसे कि क्वेश्चन प्रैक्टिस और ब्लटिंग अभी करने वाली हूँ। उससे पहले ना मेरा अभी कुछ लिखने विखने का मन नहीं कर रहा था। यूजुअली आई नेवर वॉच लेक्चर इन द मॉर्निंग क्योंकि मुझे ऐसा लगता है उससे मेरा दिमाग और ज़्यादा मोनोटोनस बन जाएगा, लेकिन मेरे पास अभी एनर्जी नहीं था कुछ और करने के लिए, तो मैंने सोचा कि रे ऑप्टिक्स का जो मैं लेक्चर कर रही थी वही कंप्लीट कर लेती हूँ। वेट अ मिनट दिव्यांशी, सुबह सुबह पीवाईक्यू करने बोल तो रही हो, लेकिन तुम कैसे करती हो इसके बारे में भी थोड़ा बता दो हमें। सो गाइज, लास्ट वीडियो देखा होगा तो मैंने बताया था कि मैं अपने 38 इयर्स पीवाईक्यू बुक को ही यूज करने वाली हूँ। आज सुबह सुबह मैं कुछ पीवाईक्यूज बायो से सॉल्व करने वाली हूँ। एंड अगर तुम्हें नहीं पता कि इन बुक्स के बारे में सबसे खास क्या है, देन लेट मी टेल यू। इसमें तुम्हें एक्स्ट्रा पीवाईक्यूज भी मिलते हैं। इसमें तुम्हें रिविजन फ्रेंडली तरीके से एक्सप्लेन्ड है सब कुछ, 100% NTA वेरीफाइड एंड अपडेटेड एज पर एज NMC। ऑल्सो इट हैज ऑल द न्यू टॉपिक्स जो भी ऐड हुए हैं प्रीवियस ईयर्स में। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली एक्सप्लेनेशंस काफी डेप्थ में है जो कि जनरली आपको नहीं मिलता, एंड टॉपिक्स भी ऐसा सेग्रीगेटेड है। तो या अभी तक मैंने ब्रश भी नहीं किया है, सो लेट्स गो, चलो ब्रश करते हैं। भाई अभी 1 घंटा बचा है लेक्चर का, जल्दी करिए ना सर प्लीज। हाय गाइस, सो अभी हो रहा है 8:40 और सच बताओ ना तो मेरा प्रोडक्टिव सेशन नहीं गया है पहला वाला, बिकॉज एज सून एज आई स्टार्टेड ऑफ विथ लेक्चर्स आई वॉज प्रिटी अवेयर कैसा होगा। मेरा ऑलमोस्ट 40 मिनट्स इधर उधर वेस्ट हुआ है इन सम वर्क एंड स्टफ। हाय, चलो मैं तुम्हें ये बताती हूँ कि जैसे अभी मेरा टाइम इधर वेस्ट हुआ है, वैसे तुम ऐसा क्या करो जिसके कारण तुम्हारा टाइम वेस्ट ना हो, क्योंकि ऑब्वियसली 10 में से 2 बार मेरा टाइम ऐसे ही विदाउट ट्रैक चला जाता है, लेकिन 10 में से 8 बार तो मैंने मास्टरी कर ली है कि कभी भी मेरा टाइम अगर जाए भी तो वो प्रॉपर ब्रेक्स में जाए, ऐसे रैंडमली आउट ऑफ द ब्लू पता चले कि भाई मेरे 40 मिनट बर्बाद हो गए। सबसे पहले आप एक शीट ऑफ पेपर लो एंड आप जितने बार डिस्ट्रैक्ट होते हो एक सेशन के बीच में, चाहे वो एक नोटिफिकेशन से ही हो, मम्मी ने ही बुला लिया, आप वहां टाइम मेंशन करो, ठीक है। इससे क्या होता है ना, हम सब कॉन्शियस डिस्ट्रैक्शन कट ऑफ कर देते हैं। जैसे फालतू में कभी रील खोल लिया आपने, तो आप वहां मेंशन करोगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ यार ये तो गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसका ये एक एक्सट्रीम वर्जन है जो कि थोड़ा फनी है, बट आई थिंक ज़्यादा अडेप्टेबल है कि आप एक शीट लो और उसमें छोटे छोटे फिगर्स ड्रॉ करो, छोटे छोटे लाइक ह्यूमंस, ऐसा छोटू 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 छोटू, एंड जैसे ही आप डिस्ट्रैक्ट होते हो आप एक पे क्रॉस लगाओ एंड इट विल बी लाइक सेव योर आर्मी। तो आप जितने बार डिस्ट्रैक्ट होते हो आपको अपने आर्मी का एक मेंबर हटाना पड़ेगा एंड आप ट्राई करोगे कि यार इतने क्यूट ह्यूमंस को मैं क्यों कुछ करूँ, तो यू विल ट्राई टू नॉट गेट डिस्ट्रैक्टेड। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। टू कट योर डिस्ट्रैक्शन यू नीड टू स्टार्ट रियलाइजिंग दैट यू आर गेटिंग डिस्ट्रैक्टेड, बट नाउ हाउ टू actually not get distracted by notifications or calls or friends। पढ़ाई के टाइम पे make sure you understand that you have to keep away your other stuff, जैसे कि लोगों से बात करना या कुछ भी। मैं रैंक्स पे इतने लोगों के साथ पढ़ती हूँ तो एक बहुत बड़ा पावर अप मुझे मिलता है कि डिस्ट्रैक्ट नहीं होना। जैसे ध्यान इधर उधर जाता है, देखती हूँ कि कोई तो पढ़ रहा है, तो भाई उससे पुश आता है कि नहीं, वी डोंट हैव टू स्टॉप एंड वी डू नॉट हैव टू गेट डिस्ट्रैक्टेड। एंड मैं हमेशा अपने फ्रेंड्स को बोल के रखती हूँ कि मेरे स्टडी सेशन के बीच में आपका मैसेजेस आएगा भी तो मैं नहीं देखूंगी, एंड अगर आपके फ्रेंड्स इतने अंडरस्टैंडेबल नहीं है तो फिर तो कोई बात ही नहीं है। और आपको भी इतना अंडरस्टैंडेबल बनना पड़ेगा कि अगर आप 40 सेशन का स्लॉट लेते हो तो उस 40 मिनट का स्लॉट लेते हो तो उस ड्यूरेशन में आप कभी भी किसी को टेक्स्ट ना करो और ना ही किसी भी चीज में डिस्ट्रैक्ट हो, या चाहे वो यूट्यूब हो, एडिटिंग हो, या कुछ भी हो। कुछ भी इंपॉर्टेंट है वो भी आप बोलो कि बाद में करूंगी, मम्मी आपको कुछ लाने के लिए बोले, पढ़ाई वहीं ओवर करो, स्लॉट खत्म करो और फिर जाके लाओ, फिर अपना पढ़ाई चालू करो। ऐसा मत करो कि बीच में थोड़ा चल लिए, बात कर लिए। पेरेंट्स के साथ मैं भी बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्ट होती हूँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट। अभी मम्मी ने कुछ बोल दिया तो उधर ही चले गए उसके साथ, बट मैं फिर तुरंत भाग के रूम में आ जाती हूँ कि नहीं अभी पढ़ाई कर रही हूँ, अभी नहीं डिस्ट्रैक्ट हो सकते, बाद में मस्ती कर लेंगे। बट नाउ नो मोर टाइम वेस्ट गाइज, अभी मैं जा रही हूँ, नहा के आती हूँ एंड फिर ये कंप्लीट कर लूँगी। 20 मिनट बच रहा है लेक्चर का। ओके, लेट्स गो। Hi guys, so this is me after taking a very fresh shower. Hi guys,
this is me after a very fresh shower and now I feel refreshed. यहाँ पे मेरे इतने सारे बुक्स रखे हैं देखो. So now the question is, what am I going to do now? Obviously study. लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारा टाइम इधर उधर हो गया है. अभी 9:39 हो रहा है एंड ऑलमोस्ट वॉज नॉट प्रोडक्टिव फॉर 1 hour एंड दिस वॉज नॉट इवन लाइक अ प्रॉपर ब्रेक. थोड़ा सा मम्मी पापा से बात किया मैंने, नहाने गई, आई, अब भी पढ़ने बैठूंगी तो आई विल नॉट टेक अ सिंगल ब्रेक टिल 1 PM. उसके बाद हम सोचेंगे, बट तब तक के लिए तो बिल्कुल ना. ब्रेकफास्ट आएगा वो करेंगे, लेकिन उसके अलावा कुछ भी नहीं करना है. कहीं टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए बिकॉज हर एक मिनट इंपॉर्टेंट है. मुझे आज शाम से पहले अपने सारे गोल्स कंप्लीट करने हैं. 2000 years later. आपके 3 टाइप के होते हैं. कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के होते हैं. So for this segment of the video, let us talk about what are my opinions on one shots. And biology के लिए आपको पता है कि मैंने 30 days में अपना 12th का syllabus पहले overview लेके complete किया हुआ है. But I'm obviously rereading concepts जो important है. Genetics मैंने नहीं भी पढ़ा हुआ था. So I suggest that chapters जिनमें आपको detail lectures लेने चाहिए उनमें आप detail ही जाओ. But जहाँ आपको feel होता है कि yes after स्टडिंग द सेम कंटेंट फ्रॉम वन शॉट, स्पेशली कुछ टीचर्स ऐसे होते हैं जो कि वन शॉट में भी काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्ट देते हैं, जैसे सलीम सर, रुपेश सर, विपिन सर एंड नाउ समाप्ति मैम ऑल्सो, उनका भी सीरीज़ आया हुआ है. तो ये सारी जो कॉन्सेप्ट्स है ना, ये आप वन शॉट से देख के ढेर सारे PYQs एंड क्वेश्चंस लगाओगे तो भी बहुत अपर हैंड आपको मिलेगा. एंड इवेंचुअली इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स का फिर आप डिटेल पोर्शन भी देख सकते हो बैच से. ऑब्वियसली डिटेल लेक्चर्स का कोई कंपेरिजन ही नहीं है, बट दिस इज अ स्मार्ट वे टू. दैट्स व्हाट आई फील, कंप्लीटली माई ओपिनियन. चलो गाइज मैं तुम्हें बताती हूँ मेरा बायोलॉजी में बेस्ट तरीके से क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का तरीका. सो मैं कुछ 50 से 60 सेट ऑफ क्वेश्चंस एक गो में कर सकती हूँ ईजिली. तो जब मैं क्वेश्चन करती हूँ, जो कॉन्सेप्ट मेरा इनएक्यूरेट होता है उससे मैं प्रॉपरली अपने नोट्स के थ्रू या समाप्ति मैम के नोट्स के थ्रू ब्लर्टिंग करती हूँ, पूरा लिख के समझती हूँ कहाँ गलती कर रही हूँ, NCERT पूरा पढ़ती हूँ. बिकॉज आई फील अब मेरे पास ना मिस्टेक्स करने का बहुत टाइम नहीं बचा है. मतलब हाँ 11th ग्रेड में आप बहुत गलतियाँ करते हो, सीखते हो, बट आई थिंक नाउ इट्स टाइम I move towards perfection and that's what I'm doing. पर इसको क्लियर कर लेंगे, ये 21 नंबर तक ये है. और भी कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल हैं जो एनाइनिक लिगेंड्स के हैं, ऑक्सीनेटो, ग्लाइसिनेटो, डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सीनेटो, EDTA, इथाइलिन डाइमिन, इथाइलिन डाइमिन टेट्राएसिड, मैंने काम नाम दे ये तीनों चार एक बार. और ऐसी मतलब ऐसी टाइप